गुरोर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुग्रीव जी, यह महीना भी समाप्त होने वाला है, किंतु अभी तक कोई खबर नहीं आई। ना जाने वे कहां कहां भटक रहे होंगे। मैंने उन्हें नहीं व्यर्थ में ही कष्ट दिया। आप सब भी हमारे साथ दुख के दिन बिता रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। रघुपति जी, ऐसा न कहिए। मुझे हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास है। वह अवश्य ही कोई शुभ समाचार लेकर ही आएंगे। आप धैर्य रखिए। प्रभु, वह देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम! 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 बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। हे महावीर, तुम धन्य हो। कुशल से तो हो। भगवान, जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। हे पवन पुत्र, क्या कहीं से सीता की खबर मिली? भगवान, यह कैसे हो सकता है कि हनुमान जी बिना कारण किए वापस आ जाएं? अच्छा हनुमान जी, यह तो बताइए कि तुम सीता तक किस प्रकार पहुंचे? प्रभु, पहले तो मैं उन स्थानों पर गया जिन्हें मैं जानता था, परंतु माता जी का कहीं पता न लगा। फिर मैं लंका की ओर गया। वहां राक्षसों से युद्ध हुआ। तब मैं विभीषण जी की कुटिया में भी गया और उन्होंने मुझे माता सीता के बारे में बताया कि वे अशोक वाटिका में कैद हैं और मुझे वहां जाने का मार्ग भी बताया। जब मैं वहां पहुंचा तो दुष्ट रावण माता जी को अनेक भय दिखा रहा था, लेकिन तुम माता जी भी अड़िग रही। जब रावण चला गया तो माता जी आपका स्मरण करने लगी और दुखी होकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी। फिर मुझसे रहा न गया। फिर मैंने माता जी को सांत्वना देते हुए आपकी अंगूठी दी, जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो गया। सीता, हे महावीर, तुमने मेरे व्याकुल मन को राहत दी। मैं तुम्हारा आभारी हूं।
क्या सीता से कुछ बात हुई? प्रभु, माता जी से भी बात हुई और रावण से भी, बल्कि मैं लंका की ईंट से ईंट बजाकर आया हूं। तुम रावण तक किस प्रकार पहुंचे हनुमान? भगवान, मुझे बड़ी ही भूख लगी थी, इसलिए माता जी की आज्ञा लेकर फल खाने लगा तो मुझे राक्षसों ने रोका, किंतु आपके प्रताप से मैंने उन्हें सबको मार डाला। बाद में रावण ने अपना छोटा बेटा अक्षय कुमार भेजा, वह भी मेरे हाथों मारा गया। तब रावण ने मेघनाथ को भेजा, उसने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। प्रभु, मैंने ब्रह्मा जी की मर्यादा के लिए ब्रह्मास्त्र का कोई प्रयोग नहीं किया। जब मैं रावण के पास पहुंचा, मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। अंत में उसने मेरी पूंछ पर कपड़ा बांधकर आग लगवा दी और मैंने भी प्रभु सारी की सारी लंका जला डाली और आते समय माता जी के पास भी गया। प्रभु, माता जी ने कहा है कि एक माह के भीतर आपने मुझे नहीं छुड़ाया तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। भगवान, माता जी ने निशानी के रूप में ये चूड़ामणि दी है। और ये भी कहा है कि प्रभु को इंद्रपुत्र जयंती कथा और उसके पीछे छोड़े श्री के बाणों की याद दिला देना। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारी के भी जीवन है। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? भगवान, मुझे लज्जित मत कीजिए, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। सुग्रीव जी, अब आगे के विषय में आप सबका क्या विचार है? भगवान, अब युद्ध भूमि में ही रावण से बात होगी। अच्छा, अब हम लंका की ओर प्रस्थान करें। सियापति रामचंद्र महाराज की, और सीता माता की। लक्ष्मण, लंका को प्रस्थान करने से पहले मेरी इच्छा है मैं इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करूं। इस बारे में तुम सबका क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है भैया, किंतु शिवलिंग की स्थापना के लिए किसी विद्वान आचार्य को बुलाना चाहिए। मेरे विचार से रावण को बुलाना उचित रहेगा भैया, क्योंकि वह सब वेदों का ज्ञाता है लक्ष्मण, और विद्वान भी। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? रावण हमारा शत्रु है। लक्ष्मण, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इस समय हम उसे आचार्य के रूप में बुला रहे हैं। तुम पूजा सामग्री, पुष्प आदि ले आओ। रावण एक शिव भक्त है, वह मना नहीं करेगा। जो आज्ञा भैया। हनुमान जी, आप जाकर रावण को बुला के ले आइए।
उन्हें मेरी तरफ से कहना, मैं समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ, इसलिए आकर यथार्थ करें। जो आज्ञा भगवत। वाचियापति रामचंद्र महाराज की। भगवान प्रणाम। कल्याण। आइए आचार्य जी। आचार्य प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव। पूजन सामग्री और शिवलिंग ले आओ। सब सामग्री तैयार है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुवार्यवन्दनाम् जोमाविता ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव गुरुवाणी जय नमामि सच्चिदानन्दरूपम् शिवं वेदैश्वरूपम् गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं निराकारमोकाररूपं पुरीहं या ज्ञानभूतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं पारं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं शरीरं खबरमोल करलोल निसार गंगा दशरथवाणेन्द्र कंठे गंगा शरदमंडलं शोभृतेकं विशालं नवनीलकण्ठं दयालं चरमावरं नीलमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि ॐ यं यजामहं पूर्णिवर्धनं कुर्वाण्यवन्दनात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे राम, शिवलिंग स्थापना संपन्न हुई। अब आप मुझे विदा करो। आचार्य, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस समय मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं, केवल ये पुष्प है। इन्हें ग्रहण कर हमें विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। जय भव। अच्छा, अब मैं आज्ञा लेता हूँ। हनुमान जी, आचार्य जी को उनके निवास स्थान तक छोड़ाइए। जो आज्ञा भगवत। चलिए आचार्य जी। सुग्रीव जी, आप सबने समुद्र पार करने का क्या सोचा है? भैया,
एक ही बाण से सारा समुद्र सूख जाएगा और हमारी सेना पार हो जाएगी। लक्ष्मण, इसमें हमारी क्या बड़ाई है? अपने से छोटे पर कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धर्मता से किया हुआ कार्य सदा शुभकारी होता है। इसलिए हम पहले सिंधु से प्रार्थना करेंगे। समुद्र देव ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। अब मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। हे राघव, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो करुणा के सागर हैं। ऐसा करने से मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जलनिधि, अब आप भी हमें समुद्र पार करने का मार्ग बताइए। भगवान, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं जिन्हें ऋषि का वरदान है कि उनके छूने मात्र से बड़े से बड़ा पर्वत पानी में तैरते रहेंगे। इसलिए आप उनसे पुल बनवाइए। बहुत अच्छा, अब तुम निर्भय रहो। हे नल और नील, शीघ्र पुल तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि शत्रु सेना समुद्र पार करके हमारी सीमा तक पहुंच चुकी है। हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? है मेरे सभासदों, तुम सबका क्या विचार है? महाराज, हमारी सेना हर प्रकार से तैयार है। आपने उन देवताओं को परास्त किया है, फिर इन वानरों की क्या हिम्मत जो आपसे लोहा ले सके? मंत्री जी,
तुम ठीक कहते हो। कहो भाई विभीषण, तुम्हारी क्या राय है? भ्राता जी, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको यह राय कदापि नहीं दूंगा कि आप तीनों लोगों के स्वामी से बैठ करें। आप सीता जी को आदर सहित श्री राम के पास भेज दीजिए। इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। जिन्हें आप साधारण जीव समझते हैं वह साधारण नहीं बल्कि साक्षात नारायण है। तेरी बातों से यह स्पष्ट है कि तू शत्रु की भलाई चाहता है। अब मैं समझा कि तूने हनुमान का वध क्यों नहीं होने दिया। जब भी कोई उनके विरोध में बोलता है तो बोलने नहीं देता। आखिर तू चाहता क्या है? माता जी, ना तो मैं आपकी बुराई चाहता हूँ और ना उनका पक्ष ले रहा हूँ। आप विद्वान हैं, भली प्रकार जानते हैं कि पराई स्त्री का हरण करना महापाप है। मैं तो केवल इस कुल को नष्ट होने से बचाना चाहता हूँ। वो तेरी बहन को क्रूप करे और तू इस अपमान को अपना गौरव समझता है। दूर हो जा मेरी नजरों से। यदि तू मेरा सगा भाई ना होता तो इसी क्षण इस तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर देता। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से निकल जा। चला जा उसके पास जिसके तू गुण गाता है। अभी देखता हूं वो किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। मेरी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। खैर, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। राधा जी, अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज मेरा और विभीषण का संबंध भी खत्म हो गया। मेरे विचार से वो राम के पास जाकर मुझे अत्यधिक हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। मैंने क्रोध में आकर बिना सोचे ही अपने भाई को घर से निकाल दिया। जो होना था हो चुका, जो होगा देखा जाएगा। मेरे शूरवीर सरदारों, तुम सब जाओ और जाकर युद्ध की तैयारी करो। भगवान, रावण का भाई विभीषण आपकी सेना में रहना चाहता है।
उसने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उसे घर छोड़ने पर विवश होना पड़ा? सुना है उसने रावण के कार्य का विरोध किया है। इस कारण से उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या हमें उसे शरण देनी चाहिए? प्रभु, मेरे विचार से तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक शत्रु का भाई है। हनुमान जी, आपका क्या कहना है? आप तो उसे इसी प्रकार से जानते हैं। ना, मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना तो अवश्य ही कहूंगा कि विभीषण जी के कारण ही मैं आपके सामने खड़ा हूं। उन्हीं के कारण मुझे लंका में सफलता मिली। सुग्रीव जी, हनुमान जी का कहना सत्य है। वह विभीषण का स्वभाव देख चुके हैं, और फिर मेरे विचार से भी विभीषण हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को ले आइए। जो आज्ञा भगवान। भगवान प्रणाम। कल्याण भगवान प्रणाम। कल्याण। विभीषण जी, इस प्रकार आना हुआ? लंका में सब कुशल से तो हैं? भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। मेरे आने का कारण आप भली प्रकार जानते हैं। प्रभु, मैंने भैया रावण को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी, और अंत में मुझे कुल कलंकी कहकर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे सखा, जो मनुष्य चराचर का वैरी हो, यदि वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अवश्य शरण देता हूँ। विभीषण जी, मैं आपको वचन देता हूँ, लंका विजय होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। अब आप विश्राम कीजिए। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप सबका क्या विचार है? भगवान, सारी सेना तैयार है। आपकी आज्ञा हो तो हम लंका पर आक्रमण कर दें। मेरे विचार से हमें रावण को एक मौका और देना चाहिए, और किसी योग्य दूत को संधि प्रस्ताव लेकर उसके पास भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी यही कहती है। प्रभु, आपका कहना सत्य है, किंतु रावण बड़ा हठी है। वह हमारे संधि प्रस्ताव का पालन नहीं करेगा। सुग्रीव जी सत्य कहते हैं, फिर भी हमें एक बार फिर राजनीति के नियम का पालन करना चाहिए। हे बाली कुमार, तुम बल बुद्धि में उत्तम हो और गुणवान भी हो, इसलिए तुम जाकर रावण को समझाना, वही बात करना जिससे हमारा कार्य में बन जाए और उसका भी भला हो। भगवान, मैं धन्य हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान प्रणाम। जाओ अंगद। सियापति रामचंद्र महाराज की, और सीता
का पंखा मेरे ही शरीर को पवन ढुलाता है, वरुण जल रूपी तरंग बनकर मेरे ही चरण धुलाता है, सूर्य अपने हजारों किरणों को लेकर मेरे ही द्वारे आता है, ब्रह्मा और विष्णु की सारी ताकतें मेरे ही दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी रहती है। इस संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं और कोई भी नहीं। मेरे शूरवीर सरदारों, आज वो दिन आ गया है जिस दिन की प्रतीक्षा वीर आस लगाए करते हैं। और भालुओं और बंदरों को बता दो कि तुम ही लंका के सच्चे वीर हो। हमारे भूमि में शत्रुओं का सर और हमारी तलवार होगी, तलवार होगी, तलवार होगी। शाबाश शाबाश मेरे बहादुरों, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जब मेरा हर सैनिक वीर और बलवान है और मुझे इस बात की चिंता, भला वन वनवासियों का हमसे क्या मुकाबला, जहां एक और साधारण सा पक्षी और दूसरी ओर एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और सभा में आना चाहता है। उसे यही दरबार में ले आओ। किष्किंधा राज्य की ओर से तुम एक दूत बनकर आए हो। जी हाँ। अहो, क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय भी दो। रणधीरमती संधीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। युवराज अंगद है नाम मेरा, मैं बाली पुत्र कहलाया हूँ। मैं स्वर्गीय वनराज महाराजा बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ओहो, तो तुम ही मेरे परम मित्र बाली के पुत्र हो। मैंने बहुत समय पश्चात तुझे देखा, इसलिए देखकर पहचान न सका, परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं आपकी बातों का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और स्वर्गीय पिताश्री के मित्र होने के कारण आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपके और पिताजी के कुछ पुराने संबंध थे, इसी कारण मुझे आपसे स्नेह है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना
पहले ही हनुमान जी द्वारा भेजी जा चुकी है। तुझे जो कुछ बोलना है शीघ्र बोल। मेरे पास तेरे भाषणों को सुनने का समय नहीं। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए यहाँ भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से मुख मोड़ ले। और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। चोरण चंडी यदि चेत थी तो पृथ्वी पाषाण में होगी, जय और पराजय तो फिर होगी, पहले मां प्रलय होगी। संधि यदि वो चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले भेजे विभीषण को मेरी कुछ और शर्तों पर। सागर पर जो पुल बांधा है वो दे मुझे सलामी में। हाथ बांध हनुमान के भेज दे मेरी गुलामी में। संधि यदि वो चाहते हैं, शरणागत हो बाणों की, पहले आकर भिक्षा मांगे तेरे राम और लक्ष्मण प्राणों की। जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वह हाथ उसे तोड़ ही डालेंगे। विभीषण आप ही का भाई है, उसे भी लंका पठिया देंगे। जितनी भी हानि हुई अब तक वह सब पूरी हो जाएगी। महाहानि जो एक हुई वह कैसे पूरी हो पाएगी? कौन से महाहानि? जब जब महलों को जाओगे, जब जब महलों को जाओगे, तब तब नजर में आएगी ना कटी जो बहन शूर्पणखा की, वह कैसे जोड़ी जाएगी? अपनी जबान को लगाम दे, तो जैसे कुपुत्र का इस संसार में जीवित रहना ही कुल पर कलंक लगाना है। पिता का प्रतिशोध, पिता का प्रतिशोध तो दूर रहा, तू जाकर उनकी सेवा काई करता है। यदि मेरे कुल में, मेरे इस कुल में तेरे जैसा लाल होता तो कब का यमलोक भेज दिया होता। शर्म जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो। इसको अपने शर्म और गैरत का बिल्कुल ना ख्याल हो। ऐसा कुल क्यों न कर दुनिया से पाए माल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, अरे बेशरम बेहया, तूने उसी की सेवा का ही ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं। होली के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अभी समझ जा रावण, क्यों मौत का साइदा हुआ। तेरी ही बातों से तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हसरते आपकी। नहीं थी शक्ति तुझमें, हम मेरे पास चला था। तेरे बाप का बदला मैं उसी क्षण चुका देता। ये पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, अपनी जान बचाने की। रोको जाहिल, ये तेरी क्या हिमाकत है? भला मुझसे युद्ध करने की अन वनवासियों में क्या ताकत है? अगर ना कर इतना अभिमान, जहाँ एक रोज पानी है, तेरे से आना हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। अरे हट, दूर हो जा, क्या मुफ्त में कान खाए है? तेरे जैसे बच्चे मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी, पढ़ाए होंगे शायद कभी, जब थे आप आपे में। अब तो अक्ल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में।
अवाक और हो जाहिर, ये क्या पक लगाई है? इसे बेअक्ल ने तुझे अकल नहीं सिखाई है? अक्ल होती तो क्या था, अक्ल होती तो फिर क्या था? अक्ल का ही तो रोना है, बदौलत इस अक्ल के खाक लंका का होना है। अरे ओ नादान बंदर, क्या तुझे किसी ने अकल से बात करना नहीं सिखाया? हाँ, सिखाता भी कौन? बाप का साया तो पहले ही सर से जाता रहा, फिर चाचा को क्या पड़ी थी जो तेरी शिक्षा का भार अपने सर देता? मैं मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं, जो समझने की बजाय औरों के निजी झगड़े छेड़ रहे हो। मेरे बाप ने जैसा किया वैसा ही फल पाया है। औरों के घर के झगड़े ऐ रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निबेड़ तू। तू अपनी पदवी पर है, अधिकार न रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने का। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में है रावण तू दुनिया से जाने वाला है। ठहर जाओ मेघनाथ, यह दूत है, इसे सुन तो लो। हम दोनों रात निपट लेंगे, दिन में ठंड रही लड़ाई है। तो व्यर्थ ही क्यों मुंह लगता, कहीं रार बढ़ाई है। जिस समय होगी अराजकता तो आपस में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका तेरी शमशान भूमि बन जाएगी। लंका और शमशान भूमि। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में उस राम से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, परंतु याद रख, सारा संसार तुझ जैसा कपट नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। वो अभिमानी रावण, क्या तू वही रावण है? श्रीमान कभी पाप ताल गए, श्रीमान कभी पाप ताल गए। बलिराजन के जीतन को जब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को, तब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सता था। तब दया आई थी बाली को, जाग करके तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाबूजी ने सब शांत किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया संबर में जब धनुष ने जग कर ली थी? यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता पर। किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में एक छोटा और निर्बल सा वानर हूं, और तेरे विचारों से अभी नादान हूं। किंतु तेरा यह भ्रम दूर करने के लिए एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं, और अपना ये पांव इस पृथ्वी पर जमाता हूं। तुम्हारी सेना में कोई भी बलवान हो तो उसे यहां बुला लो। अगर कोई भी मेरा यह पांव इस पृथ्वी से उठा देगा तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा माता सीता को श्री रामचंद्र जी के पास भेजना होगा। कहो, स्वीकार है? हाँ, हमें सहर्ष स्वीकार है, किंतु देखना अंगद, पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण सदा प्राणों के साथ होता है। विनती सुन लो राम जी, रखना मोरी लाज, दैत्य के दरबार में खड़ा हुआ मैं आज। जय श्री राम। सेनापति उठो
और इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा महाराज। उठाया जब कदम मैंने, इसका कदम उठाने को मिलेगी नहीं जगह इसे कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरी शक्ति आज जाएगी गुल इस जमाने की। समझ जा रहे हो बंदर, मैं आता हूं तेरा कलश माने को। बाप रे बाप, बेटा निकुंभ हो और इसे फूल की तरह पसंद दो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय शंकर, जय शंकर। मैं अपनी वीरता का जौहर आपको दिखलाता हूं। नजर मेरी ओर रखना, पांव कैसे उठाता हूं। उठाकर पैर मैं इसका टुकड़े टुकड़े बनाता हूं। अरे ओ बंदर समझ जा, मैं तेरी ओर आता हूं। ये पैर है या बट की जड़ है, इसे मैं युद्ध भूमि में देखूंगा। मंत्री जी, अब तुम जाओ और इसका पांव उखाड़कर इसे समुद्र में फेंक दो। जय शंकर, जय शंकर। ताकत दी है कुदरत ने, मैंने इन दोनों बाजुओं में तोल दूं जमीन और आसमां, बस एक ही तराजू में। समझ जा बंदर। कैसी भला से पाला पड़ा। क्या हमारी शक्तियों को चिड़िया चुग गई? बेटा इंद्रजीत, अब तुम उठो और इसका अरमान मिटा दो। चलो क्या पिताश्री, जय हमारे। चलूंगा जिस सभी पर उस जगह भूचाल आएगा। सभी तो नहीं एक हो, ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं क्या मेरी दाढ़ लगाएगा। भस्म हो जाएगा वो जो मुझसे नजर लाएगा। इसको तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। आओ क्या चीज है, उतनी सभी को भी उठा दूंगा। ऐसा मालूम होता है जैसे पांव में कुछ लगा रखा है। अंगद, मैं तुझे युद्ध भूमि में देख लूंगा। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू।
अगर बाकी रहा कोई तो उसे भी बुला ले तू। अभी भी है ये वक्त लंका को, तो भाई से बचा ले तू। लिया है प्रण जो तूने, प्रण अपना निभा ले तू। ना फिर ये वक्त आएगा जो ये वक्त चुकेगा, हर पल आंसू बहाएगा, जमाना मुझ पे थूकेगा रावण। अंगद, पांव जमाना तो एक कला है, और ऐसा प्रतीत होता है कि तू इसमें माहिर है। बहुत आनंद आएगा अंगद, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि शायद तू ये नहीं जानता कि रावण हर तरह के मायाजाल और प्रपंच की काट जानता है। अब मैं स्वयं चलकर तेरा पांव उठाकर तुझे तेरे राम के पास भेज दूंगा। क्या हुआ? डर गया? हुआ है क्यों दीवाना, होश में तू आ रावण। मेरे कदमों में नाक तू, हाथ अपना लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो जाकर रामचंडों में सर अपना झुका रावण। अंगद, भाग जा यहां से और अपने उस बनवासी से कहना, यदि उसमें शक्ति है तो युद्ध करे और विजयी होकर सीता को ले जाए। उससे कहना कि वो धर्म नाम का प्रपंच बंद कर दे और सच्चे योद्धाओं की तरह युद्ध करे। उससे ये भी कहना कि यहाँ लंका में उसके इन झूठे मूठे चमत्कारों से कोई भयभीत नहीं। यहाँ का राजा और भगवान मैं हूँ, रावण। और जहां तक मेरे वीरों का प्रश्न है, उससे कह देना कि मेरे पास ऐसे ऐसे वीर हैं जिनसे मनुष्य तो क्या देवता भी युद्ध नहीं कर सकते। वो अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे तू इतना उछल रहा है, वह केवल बातें बनाना ही जानते हैं। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना भी मान है तो हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर। वास्तव में राम हमसे डरता है, इसीलिए बार बार दूत भेजकर शांति प्रस्ताव रखता है। पिताश्री, माना कि मैं अंगद का पांव नहीं उठा सका, परंतु मुझे पूरा बल लगाने का पूरा अवसर भी कहां मिला। बेटा इंद्रजीत, भाव जमाना तो एक कला है, इसे वीरता नहीं कहते। मेरा पति, युद्ध की पूर्ण तैयारी करो और मेरी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।
क्या आपके रहते हुए रावण ने उसे ठीक करवा लिया था? जी हनुमान जी, जिस द्वार को आप तोड़कर आए थे उसे सिंह द्वार कहते हैं। रावण ने उसे अगले दिन ही ठीक करवा लिया था। यही नहीं, वो जो लंका आपने जलाई थी वह भी अब वैसे की वैसी ही हो गई है। असंभव। हनुमान जी ने तो सारी लंका के राजभवन जला दिए थे, फिर इतनी जल्दी वे वैसे के वैसे कैसे बन गए? मैं दानव के द्वारा। मैं दानव? वह कौन है? मैं दानव राक्षसों और दानवों के वास्तुकार हैं लक्ष्मण। जिस प्रकार देवताओं के देव शिल्पी विश्वकर्मा है, वही स्थान दानवों में मैं दानव को प्राप्त है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रभु, पर शायद आप यह नहीं जानते कि मैं दानव तलातल का राजा हूँ और रावण उसका जमाता। जमाता? हाँ लक्ष्मण भैया, एक बार जब रावण अपने दिव्य विजय अभियान में तलातल लोक में पहुंचा तो भाभी मंदोदरी को देखकर उन पर मोहित हो गया। तब तलातल के राजा मैं दानव को जब यह बात पता चली तो उन्होंने प्रसन्नचित होकर रावण भैया को अपना जमाता बना लिया। और जैसा कि प्रभु श्री राम ने बताया, मैं दानव राक्षसों के शिल्पकार हैं। यदि वे चाहे तो पलक झपकते ही लंका जैसे कई नगर बना सकते हैं। उन्होंने ही लंका का पुनर्निर्माण किया था और सिंहद्वार को भी उन्होंने ही ठीक किया है। विभीषण जी, यदि युद्ध हुआ तो लंका में हम कहां से प्रवेश करेंगे? हम तो यही रणनीति बना लेते कि हनुमान जी द्वारा सिंहद्वार से सुगमता से लंका में प्रवेश मिल जाएगा। परंतु सुग्रीव जी, आप इसकी चिंता न कीजिए, इस कार्य में मैं आपकी सहायता करूंगा। लंका का पश्चिमी द्वार सबसे कमजोर है। केवल वही एक द्वार है जहां से लंका में सुगमता से प्रवेश किया जा सकता है। तो फिर अब हमें पश्चिमी द्वार की ओर कूच करना चाहिए। क्यों, ठीक है ना भैया? लक्ष्मण, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। आज प्रातः ही तो युवराज अंगद रावण के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए हैं। कम से कम उनके आने की प्रतीक्षा तो करो। क्या पता वह कोई शुभ समाचार ले आए। अब आप सब भी विश्राम कीजिए। बाकी की रणनीति युवराज अंगद के आने के बाद बनाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। भैया, मैं सबके सामने आपसे कुछ नहीं बोला, परंतु मुझे तो अंगद को लंका भेजना ही उचित नहीं लगा। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध के लिए कितने उत्साहित हो, परंतु क्या भैया? शत्रु हमारे सामने खड़ा है और हम युद्ध करने के स्थान पर उसे शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं। क्या इससे हमारी वानर सेना पर मनोबल नहीं गिरेगा? भैया, क्या इसलिए हमने इतना परिश्रम किया? बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। भैया, अपने प्रिय हनुमान की तो सोचिए। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपना अंग भंग करवाया, सागर पर एक एक पत्थर जोड़कर सेतु बनाया ताकि यहां तक पहुंचकर हम रावण को संधि प्रस्ताव भेज सके।
लक्ष्मण, तनिक क्रोध को विराम दो। नहीं भैया, आप शायद ये भूल रहे हैं कि रावण के अशोक वाटिका में माता सीता बंदी है और वो प्रतिदिन प्रतिपल अपमानित हो रही है। मैं केवल इसी प्रतीक्षा में जीवित है कि हम सेना सहित वहां आएंगे और रावण का अंत करेंगे और उन्हें वहां से मुक्त करेंगे। लक्ष्मण, क्या मुझे सीता की चिंता तुमसे कम है? क्या मैं सीता को मुक्त नहीं कराना चाहता? तो फिर हम लंका पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहे भैया? क्या हम रावण से भयभीत हैं? क्या आपको मुझ पर और वानर सेना के बाहुबल पर भरोसा नहीं? तुम पर तो मुझे अपने आप से भी अधिक विश्वास है सौमित्र। तो आज आप मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। पिछले कुछ समय से मेरे मन में कुछ प्रश्न कांटों के समान चुभ रहे हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए भैया। पूछो लक्ष्मण, क्या जानना चाहते हैं? पहले तो यह बताइए कि रावण से शत्रुता होते हुए भी आपने उसे शिवलिंग स्थापना का निमंत्रण क्यों दिया? क्या संसार में विद्वान पंडितों की कमी रह गई थी जो आपने रावण को बुलाया? आचार्य रावण राक्षस है भैया, वह आचार्य कैसे हुआ? और यदि हुआ भी तो वह हमारा परम शत्रु है और आपने ही उसे शिवलिंग स्थापना के लिए चुना। क्योंकि आज के संसार में रावण से अधिक विद्वान ब्राह्मण और कोई नहीं। रावण एक तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी है। तीक्ष्ण बुद्धि धार धार कटार के समान होती है। फिर उससे सृजन करो या विनाश, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रावण वान है, 4 वेदों का ज्ञाता है, एक महान शिव भक्त है, एक दुष्ट राक्षस भी है भैया, एक अनाचारी, अत्याचारी, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी और आतताई भी है। भैया, उसने माता सीता का हरण किया है और उसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। आप ये क्यों नहीं समझते भैया? भैया, क्या आप ये भूल गए कि माता सीता का हरण रोकने के प्रयास में महात्मा जटायु ने अपने प्राण निछावर कर दिए? महाबली हनुमान ने अजय होते हुए भी बंदी बनकर अपना अपमान सहन किया और अपना अंग भंग करवाया। महाराज विभीषण ने अपने भाई का विरोध करके आपका साथ देने का वचन दिया और अब सारे वानर और भालू अपनी जान हथेली पर रखकर माता सीता की मुक्ति के लिए खड़े हैं। उसका एक ही कारण है, वो रावण, वो दुष्ट रावण भैया, वो दुष्ट रावण। लक्ष्मण, सीता के प्रति तुम्हारे समय का मैं सम्मान करता हूं। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु रावण के कुछ अवगुणों से उसके शेष सभी गुणों का ना स्वीकारना उसके साथ अन्याय होगा। इसी कारण मैं उसे युद्ध से बचने के लिए एक विकल्प दे रहा हूं। और वैसे भी युद्ध तभी होना चाहिए जब शांति के सभी मार्ग बंद हो जाए। भैया, हनुमान जी के रूप में हमने रावण को अंतिम चेतावनी दे दी थी, परंतु वह अहंकारी नहीं माना और हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी। क्या यह इस बात को सिद्ध नहीं करता कि रावण युद्ध किए बिना नहीं मानेगा? फिर भी हमें रावण को एक अवसर देना ही चाहिए। लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ, इस युद्ध में जो वानर, रीछ और राक्षस वीर गति को प्राप्त होंगे, उनका सीता की मुक्ति से क्या लेना देना? वे तो केवल अपने महाराज की आज्ञा से युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे ही रावण के महारथी जैसे मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन और परहस, याद करो
महाराज विभीषण ने ही तो बताया था, सारी राज्यसभा ने सीता हरण का विरोध किया था, किंतु रावण के हट के आगे किसी की भी ना चली। यहां तक कि मंदोदरी और मेघनाथ ने भी सीता हरण की निंदा की थी। इसी कारण मैंने अंगद को राज्यसभा में भेजा ताकि उन सभी को रावण को समझाने का एक और अवसर मिल जाए। क्या पता रावण का सोया हुआ विवेक जाग जाए और वह सीता को सम्मान सहित वापस कर दे। लक्ष्मण, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था तो वे हमारी शक्ति से अनजान थे, परंतु अब स्थिति भिन्न है। अब उन्हें यह समाचार ज्ञात हो गया होगा कि हमने विशाल सागर पर सेतु बनाकर लंका की धरती पर पग धर दिया है, और उन्हें यह भी ज्ञात होगा कि महाराज विभीषण जी अब हमारे साथ हैं। अब वह शायद सभी मिलकर रावण को समझा सके। सोचो लक्ष्मण, सोचो, यदि ऐसा हुआ तो कितनी जनहानि बच जाएगी। क्योंकि यदि ये हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। इतिहास कहेगा विश्वाकुंसी महाराजा दशरथ के पुत्र राम ने केवल अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए कितना बड़ा नरसंहार कर दिया। लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ, क्या इतने बड़े नरसंहार का कलंक तुम अपने सिर ले पाओगे? क्षमा कीजिए भैया, मैं भावुक हो गया था। मैं तो केवल रावण का अंत चाहता हूं, ना कि उन निर्दोष सैनिकों का जो युद्ध में भाग लेंगे। मुझे क्षमा करना भैया, मुझे क्षमा करना। नहीं नहीं लक्ष्मण, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। और ये जान लो कि तुम ही राम की वास्तविक शक्ति हो। तुम्हारे बिना ये राम शक्तिहीन है। भगवान प्रणाम। आओ हनुमान जी। प्रभु, अभी अभी संदेश मिला है कि लंका से अंगद वापस आ गए हैं और इधर ही आ रहे हैं। लीजिए, वे भी आ गए। जय श्री राम। तो हो बाली कुमार, क्या समाचार लाए हो? क्षमा कीजिए भगवान, मैं रावण को समझाने में असमर्थ रहा। प्रभु, वो इतना अहंकारी और उदंड हो गया है कि अब उसे अपने भले भुले का ज्ञान नहीं। उसने हमारे लिए कोई संदेश दिया? हाँ भगवान, उसने कहा कि आपसे कहना, यदि शक्ति हो तो आकर सीता माता को ले जाए और धर्म का व्यर्थ प्रलाप बंद करे। उसने यह भी कहा कि वे आपसे भयभीत नहीं और माता सीता को बिना मुक्त के बंधन युक्त नहीं करेगा। तो ठीक है, जिस प्रकार बंजर भूमि में बीज डालना फलदायी होता, सागर के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार मूर्ख और अहंकारी को समझाना व्यर्थ है। लक्ष्मण, युद्ध की तैयारी करो। मैं तो पहले ही कह रहा था भैया कि हम व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हैं। पर तो आप कदापि नहीं करेंगे लक्ष्मण। अब राम सीता से एक पल की भी दूरी सहन नहीं करेगा। सारे देवता और दिक्पाल इस बात के साक्षी हैं। मैंने संधि करने का पूरा प्रयत्न किया, परंतु रावण ने मेरे इस अनुरोध को मेरी विवशता समझ ली। अब संग्राम होगा, महासंग्राम। रणभूमि में महाकाली शत्रुओं का रक्तपान करेगी और काल भैरव मुंडमाला पहनकर तांडव करेंगे।
इतना भयंकर विनाश होगा जैसा ना किसी ने कभी देखा है और ना कभी सुना होगा। सुग्रीव जी, सेना सज कीजिए, शंखनाद कीजिए, हम कल ही युद्ध आरंभ करेंगे। अब ये युद्ध केवल रावण की मृत्यु पर ही समाप्त होगा। हर हर महादेव! आज कान काल का विलासी युद्ध के लिए प्रस्तुत है। दुष्ट मेघनाथ, आज मैं ही तेरा स्वागत करूंगा। नादान छात्रे, यह रंगभूमि नहीं रणभूमि है, जहां बाणों की बौछारों से स्वागत होते हैं। लक्ष्मण, मेरा प्राण आता है। ऐसे ऐसे बाण तू चाहे जितने भी चला ले, मुझे तनिक भी भय नहीं। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो गरजेगा वो बरसेगा भी। अब रामचंद्र तुझे जीवित नहीं देख सकता। आज तेरे भाग्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। क्या तेरे बाणों से? हाँ हाँ, मेरे बाणों से और तेरे इस अभिमान से। जिसने इंद्र को जीत कर अपने अधीन किया, भला तो उसका क्या बिगाड़ लेगा? मेघनाथ, किस घर में है तू फूला हुआ? इंद्र को जीत कर तू सब कुछ है भूला हुआ। अगर याद रख, यह रक्त है जश्न का उपजाया हुआ। जलती ही प्रलय में उस रावण का भी अंतमाया हुआ। यह सूट नखा की नाक नहीं, नाक पीछा वाली बानर का, कान नहीं ये श्रवण का, रक्त है श्री लंकेश्वर का। इसलिए लौट जा घर को, खुश है मेघनाथ छोड़ने में, अन्यथा दाढ़ी का बल वाला अभिमान चूर हो जाएगा। घात और दूषण के प्रतिघात चूर हो जाएगा। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, ग्रह मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जा इंद्र जी, यह इंद्रिय जीत है बोल रहा। क्षत्रिय के काम की धनुआ पर सप्त सिंधु है डोल रहा। वह नहीं कभी कब करता है, कब बल रखता हो दुष्टों का। रघुवंश आज का पक्का है, चूर्ण कर देगा दुष्टों का। सावधान हो जा। काटेंगे उसको, वो क्या करते हैं? लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का साहस दे आया, परंतु छल कहां से लाएगा? यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ ये आई है। महाराज का बेसुध होता, निरुक्त प्राण खवाता है। जो ये तन पर लगती है, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। लक्ष्मण!
मुझे भय था। लक्ष्मण, उठो भैया, उठो भैया, उठो। लक्ष्मण, मैं इस प्रकार से विफल हूं और तुम मुझे धैर्य तक नहीं देते। लक्ष्मण, आंखें खोलो भैया, कुछ मुख से तो बोलो। उठो मेरी दाएं भुजा। लक्ष्मण, तुम्हारा वो प्यार कहाँ गया जिसने माता पिता भाई और स्त्री को छोड़ा? उठो भैया। भगवान, इस प्रकार व्याकुल न होइए, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। किसका यंत्र और किसका उपाय? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंखें भी नहीं खोली। लक्ष्मण, उठो भैया। ओ दुष्ट रावण, अब तो तेरे घर में घी के दिए जल रहे होंगे, क्योंकि अब तो तेरे सर से खाल के दूध जो हट गए। प्यारी सीता, तुम भी अब कहते छूटने की आशा को छोड़ दे और अपने जीवन का अंत वहीं कर ले। सुग्रीव जी, आप अंगद को लेकर वापस लौट जाइए और अपना राज्य संभालिए। विभीषण जी, मैंने आपको जो वचन दिया मैं उसे पूरा नहीं कर सका, मुझे क्षमा करना। आप लोगों ने जो हमारी सहायता की उसके लिए मैं आप सबका आभारी। भगवान, इस प्रकार अधीर ना हुई। मुझे याद आया, लंका में सुषैन नाम का एक वैद्य है। यदि वह आ जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो सकते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और इसका उपाय केवल सुषैन जी ही जानते हैं। प्रिय हनुमान, भगवान, मैं अभी जाकर वैद्य जी को लेकर आता हूं। ये धनुष बाण भी काम नहीं आए, अब इन्हें रखने से क्या फायदा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस अनर्थ के घटने से पूर्व, बहुत दुष्ट मेघनाथ, तू याद रख, कल सूर्यास्त से पहले तू इस संसार से उठ जाएगा। लक्ष्मण, आइए वैद्य जी, शीघ्र आइए। आ गया प्रभु। भगवान प्रणाम। वैद्य जी, देखिए मेरे भाई को क्या हो गया। धैर्य रखिए प्रभु, धैर्य रखिए। थोड़ा सा मुझे सांस लेने दीजिए। जी, इस पर बैठिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत वैद्य जी, कुछ आशा है या नहीं? भगवान, आप धैर्य रखिए। बोल कर लीजिए भगवान, इन पे ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है, लेकिन जिस औषधि की मुझे इस समय जरूरत थी वो मेरे पास उपलब्धि ही नहीं है। वैद्य जी, कहीं खोजने से मिल जाए। मिल तो जाएगी,
का जो प्रहार है ना, इसको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी का ही प्रयोग होता है। तो ये 2 दिन प्रवर्तन मिलती है। सूर्य उदय होने से पहले अगर ये यहाँ पहुंच जाती है तो वो दवा इनको असर कर जाएगी, उसके बाद उसके लाने का कोई फायदा नहीं। हनुमान जी, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन आपके हाथ में है। भगवान, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर बूटी लेकर आता हूँ। भूतल में हो या नभ में, पर्वत में या सागर में, लाएगा उसे दास जाकर, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बदलाव उसका रंग रूप, किस तरह हाथ में आएगी, जब कृपा हो रघुनाथ की तो रातों रात आएगी। वैद्य जी, उस बूटी की पहचान बता दीजिए। उस बूटी की पहचान बहुत ही आसान है। वो रात के समय दीपक के समान चमकती है, बस यही उसकी पहचान है। सूर्य उदय होने से पहले यहाँ लाने की कृपा करें। जाइए। अच्छा भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्रीपति रामचंद्र महाराज की। जब तक बूटी आती है तब तक थोड़ा चाट इसमें रख दो। ये डाल आज तो रात भी पंख लगाए जा रही है, जो जो रात बीत रही है लक्ष्मण के जीने की आशा भी कम होती जा रही है। कुलदेव सूर्य, आप इस संसार के लिए प्रकाश लेकर आओगे, परंतु आपके हुए होते ही मेरे संसार में अंधेरा छा जाएगा। ईश्वर के वास्ते थोड़ी देर के लिए छिप जाना, जब तक हनुमान जी नहीं आ जाते तुम उदय मत होना। परंतु ये तुम्हारे बस में भी नहीं। जोर से इलाज क्योंकि तुम भी पराधीन हो। ए बेटा लक्ष्मण, उठो भैया, ये तुम्हें कैसी नींद आ गई? हे आकाश, तुम्हें कृपा करके थोड़ी सी रात बढ़ा दो। हे चमकते हुए सितारों, तुम ही हमारे प्राणों को बचा लो। कोई कुछ नहीं बोलता, सभी हमसे जुट गए। बेटा बेटी भामिनी सभी स्वार्थ के मीत, भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत। लक्ष्मण, सुग्रीव जी, आप लोगों ने हमारे लिए जो कष्ट उठाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। अब मेरा जीवित रहना संभव है, इसलिए आप प्रातः काल होते ही हम दोनों भाइयों को लाशों को बांधकर इकट्ठा समुद्र में बहा देना। गोटी आ रही है तो खूब लगा, गोटा लगा। वह देखो पूर्व में लालिमा छा गई है। सूर्य, तू कितना निष्ठुर है रे। अरे नहीं, तेरे उदय होते ही भगवान, हम सब कितने भाग्यशाली हैं। मैं सूर्य की लालिमा नहीं बल्कि हनुमान जी आ रहे हैं।
हे ईश्वर, तुम्हारा कोटि कोटि मैंने धन्यवाद। बूटी मंगाई थी। क्या आप कुछ ले आए मेरे लिए? बाजी, पहाड़ थोड़ी मंगाया था मैंने बूटी मंगाई थी। वैद्य जी, हाँ जी। मैं जाते समय ये पूछना भूल गया था कि आपको बूटी का कौन सा भाग चाहिए। आपको जिस भाग की आवश्यकता हो आप शीघ्र ही ले लीजिए। आप बूटी उखाड़ के लाके आप सारा पर्वत उखाड़ के ले आए। चलो कोई बात नहीं। ये ओले गुड मारस में गुस्सा लो जी, इसको भी डालो। हनुमान जी जहां से लाए ना वही रखे आओ, मेरे को डर लग रहा है। इसको जल्दी ले जाओ, कहीं मेरे को भी मोर्चा ना आ जाए। अब मेरे ऊपर दूर दूर बस लगा। हाँ जी हाँ जी तैयार है। वैद्य जी, जरा शीघ्र कीजिए। बस बस, पर मुझे थोड़ा कनिक मेरे को समय दीजिए, मैं करता हूँ। आ गया ना दूसरा। डाल दे सीधे बूटी के साथ। उसको परे कर दे। ये भी संभाल ले। ये मारा सामान सारा इकट्ठा कर दे। दीजिए प्रबोधना, इसका मुंह दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, मैं रणभूमि से यहाँ कैसे? लक्ष्मण, रामचंद्र महाराज की ईश्वर का धन्यवाद बहुत करो लक्ष्मण। अच्छा प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वैद्य जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए बस। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान जी, वैद्य जी को उनके निवास स्थान तक छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, जो आज्ञा प्रभु। नहीं 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 प्रभु, नहीं चलिए वैद्य जी। नहीं, आप यही रहे, मैं अपने आप लेता हूँ। मेरी सारी हड्डियां दर्द कर रही है। आप रास्ते में जैसे लाए थे मेरे को पता है। अच्छा प्रभु, आज्ञा। चल भाई, चलिए वैद्य जी। चलो चलो चलो। सियापति रामचंद्र